नमस्कार, मैं हिमांशु पाठक, जनता की आवाज। ये बताने आज आया हूं कि अभी हम लोग जो है 24 तारीख को दसिया प्लांट के लिए दसिया पे जो है गए थे और वहां पर उनके जो प्लांट के मालिक हैं उनको भी बुलाया गया था। एडीएम साहब भी आए थे, लेकिन उसमें कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। ना हमारी बातों को सुनने में वो लोग इंटरेस्ट रखते हैं, ना किसी चीज। तो हम बस इतना ही बताना चाहते हैं कि बहुत से लोग उसमें दलाली लेकर पैसे खाकर उसकी अच्छाइयों को गिना रहे हैं। लेकिन आप लोगों से बस मैं यही चाहता हूं, आप लोग शिक्षित हैं, आप लोगों को बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, देखिए जहां जहां इथेनॉल का प्लांट लगा है उसकी स्थितियां, उसके आसपास के गांव की स्थितियां, वहां के पर्यावरण की स्थितियां, वहां के फसलों की स्थितियां, वहां की पानी की स्थितियां कैसी हैं, वहां के जनमानस की स्थितियां कैसी हैं, वो आप लोग गूगल पे खुद सर्च कर सकते हैं। बहुत ज्यादा हम बताने की आवश्यकता नहीं रखते हैं, बस हम इतना समझाने की आवश्यकता रखते हैं कि 1000 लोगों के रोजगार के लिए हम 10 लाख लोगों का कम से कम, जितनी गांव हमारे आसपास में है, कम से कम 10 लाख लोग, और 10 लाख लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करें 1000 लोगों के रोजगार के लिए, तो ये तो इतना बड़ा कंप्रोमाइज हम लोग नहीं कर पाएंगे। हम लोगों की बस मांग सरकार से यही है कि इस एथेनॉल फैक्ट्री को बंद कराया जाए, जिससे किसानों को, अन्नदाता कहे जाने वाले किसान को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। हमारे आने वाले भविष्य को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को इतनी दिक्कतें ना हो कि वह भी कहे कि अरे हमारे पूर्वज कैसे कैसे फैक्ट्रियों को लगवा दिए। और हम बस इतना ही मांग करते हैं सरकार से कि ऐसी कोई भी समझौता मत कीजिए हम लोगों की जिंदगी के साथ कि हम लोगों को बाद में बहुत ज्यादा रोना पड़े। और साथ ही साथ एक चीज और, चाहे उसको चेतावनी मानिए या कुछ भी, कि अगर हम लोग आपको बना सकते हैं तो आपको उखाड़ के फेंकने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो इसीलिए अगर आप जनता के भलाई के लिए नहीं खड़े हो पाएंगे तो हम जनता जो है खुद की रक्षा के लिए, खुद की सुरक्षा के लिए खड़े हो जाएंगे। इसीलिए हम बस आप लोगों को 1 हफ्ते की मोहलत देते हैं और सबसे पहला काम, फैक्ट्री का काम बंद होना चाहिए। क्योंकि हम लोग डीएम को ज्ञापन दे चुके, एसडीएम को ज्ञापन दे चुके, सभी लोगों को जा जाके बता रहे हैं, लेकिन सभी लोग उसके खिलाफ में नहीं बोल रहे हैं। अब चाहे वो लोग कमीशन खाए हों, चाहे घूस लिए हों या कुछ भी हो, आखिर इतनी घनी आबादी में इस फैक्ट्री को लगाने का उद्देश्य क्या? जहां पर मात्र 500 मीटर के दायरे में 2 विद्यालय चल रहे हैं, जहां पर इस आसपास कम से कम 20 गांव हैं, बसे हैं, और इतनी घनी आबादी है, और उसके बाद भी यहाँ फैक्ट्री का निर्माण कैसे हो रहा है? डीएम को ज्ञापन देने के बाद भी उस पर लगातार कार्य हो रहा है, मशीनें आ रही हैं, लग रही हैं, और थोड़ी सी भी जो है कार्रवाई नहीं हुई। इतनी जनता पूछ रही है, उसके बाद भी ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जनता के मन में ये सवाल है कि डीएम, एसडीएम सब घूस खा चुके हैं। तो हम बस प्रशासन से यही मांग करते हैं, सरकार से अब यही डायरेक्ट मांग करते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, उनसे मांग करते हैं कि इस एथेनॉल फैक्ट्री को जो है रोक दिया जाए। यहाँ पर हम लोगों को फैक्ट्री की आवश्यकता और ना ही हम लोगों को ऐसे रोजगार की आवश्यकता है जो कि आगे चल के विनाशकारी रूप ले। हम लोग किसान के बेटे हैं, फिर एक बार कह रहे हैं, हम लोग किसान के बेटे हैं। हम लोग अपने मेहनत पे भरोसा करते हैं, ना कि ऐसे फैक्ट्री, ऐसे रोजगार पे। हम लोग अगर धरती का सीना चीर कर अनाज उगाना जानते हैं तो इस फैक्ट्री को भी बंद करवाना चाहते हैं। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है, प्रशासन से निवेदन है, हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन है कि इस फैक्ट्री को बंद करवाया जाए।
और अगर ये फैक्ट्री फिर बंद नहीं होती है तो फिर जनता में आक्रोश पैदा होगा, बड़ा आंदोलन होगा, जो कि फिर आप लोग उसकी जिम्मेदार होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।